हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म भर सकते हो और कैसे आप सब कुछ प्रोसेस इजीली कर सकते हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आना है। इसकी जो लिंक है गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली आ जाओ। तो हम देखेंगे गाइस बी और बीटेक का स्टेप वाइज एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के वेबसाइट पे जाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर ये जो लिंक है वो भी मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे गाइस तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दो दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस। फिर गाइस सीट मैट्रिक्स कट ऑफ कैप राउंड 1 फॉर 2021, तो ये अभी तक नहीं आया है। इसकी डेट्स दी है कि कब आएगा। और इसके अलावा अगर आपको चेक करना है गाइस कट ऑफ्स, तो यहाँ से आप 2018, 19 और 20 के कट ऑफ्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले देखिए गाइस, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और कुछ नहीं किया है तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे गाइस तो ऐसा कुछ हमारे सामने आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे गाइस तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्या हैव यू अपीयर्ड फॉर MSCT 2020? अगर हाँ तो यस क्लिक करना है। तो यस क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और रोल नंबर डालना है। तो आपकी जो CET की डिटेल्स है गाइज वो अपने आप आ जाएगी। नो करोगे तो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप डाल दोगे एप्लीकेशन ID वगैरह तो आपके सामने जो आपके परसेंटाइल है वो आ जाएंगे। तो आप चेक कर लेना, अगर सब सही है तो सेव एंड प्रोसीड कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइज जैसे आप सेव कर दोगे फिर यहाँ पे आएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर MSCT 2020, हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE Main 2020। तो ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अगर जो भी प्रोसेस आपने किया होगा तो आपको येस करना है, अगर नहीं की होगी तो गाइज आपको नो करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम HSC या डिप्लोमा, तो जिन्होंने डिप्लोमा किया उनको डिप्लोमा पे क्लिक करना है। जिन्होंने गाइज HSC से किया है तो उनको HSC पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड। फिर आएगी गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है या पूछी है तो सब कुछ भर देना है। कैंडिडेट फुल नेम एज अपीयर्ड ऑन HSC मार्कशीट। तो जैसी 12th के मार्कशीट पे आपका नाम लिखा है सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पे भरना है। फिर फादर्स नेम और जो भी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है गाइज वो सब कुछ यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज करस्पॉन्डेंस डिटेल्स। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे यहाँ पे एड्रेस, लाइन नंबर, पता नंबर, जितना भी यहाँ पे डिटेल्स है, स्टेट, राज्य, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, जिला, विलेज, गांव, टेलीफोन नंबर, पिन कोड। तो पिन कोड वगैरह अच्छे से डालना ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर वगैरह है गाइज, एक याद रखना कि नंबर वही डालना जो शुरू है, जो आपके पास है, जिसमें OTP वगैरह आता है। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि 2 सिम रहते हैं लोगों के पास, एक सिम शुरू रहता है और एक सिम में जब हम रिचार्ज करते हैं तभी शुरू रहता है। तो ऐसे सिम का नंबर डालना जो हमेशा शुरू रहता है, क्योंकि OTP आता है और OTP अगर आपका मिस वगैरह होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ईमेल ID भी ऐसा डालना गाइस जो शुरू हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा डाल देते हैं जो शुरू ही नहीं हो, फिर ईमेल आना आता नहीं, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमें सेट करना है गाइस पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिए। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो 8 से लेके तो 13 वर्ड्स के बीच में रहना चाहिए, लेटर्स के बीच में रहना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, 1 अपर केस रहना चाहिए कैपिटल। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस, एक छोटा लेटर। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 नंबर वैल्यू, एक नंबर रहना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर, मतलब अगर एग्जांपल दूँ मैं तो गाइस कैपिटल PASS पास @123 अगर हम डालते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, मतलब कितने भी कैपिटल लेटर, कितने भी स्मॉल लेटर, और जो स्पेशल साइंस और जो एक नंबर है वो रहना चाहिए, मतलब चारों रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, तो ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। तो केस सेंसिटिव रहता है गाइस। फिर आपको ये डालना पड़ेगा कैप्चा, जैसा यहाँ पे दिया है वैसे ही डालना और सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर गाइस जैसे मैंने आपको बोला नंबर अच्छा डालना, जो शुरू है तो आपको वो OTP आएगा या फिर वेरिफिकेशन कॉल भी आ सकता है। जैसे ही OTP आता है तो OTP डाल देना और वेरीफाई OTP कर देना, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर आपकी जो ID वगैरह है वो बन जाएगी। जैसे ID वगैरह बन जाती है यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन ID है गाइस, तो देखिए एप्लीकेशन ID आपको यहाँ पे मिलेगी EN वाली, और जो पासवर्ड है गाइस वो आपने सेट किया तो वो पासवर्ड को याद रखना, भूल मत जाना, नहीं तो फिर आपको बाद में फिर और फॉरगॉट पासवर्ड करके वापस सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड ऐसा करना या फिर लिख के रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस
फिर आती है स्टेज नंबर 2। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है इस कैंडिडेट टाइप की, कौन से टाइप के हम कैंडिडेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इन दिस कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ द कैंडिडेचर, ठीक है। तो कैंडिडेचर टाइप महाराष्ट्र, टाइप ए महाराष्ट्र, कैंडिडेट्स हुज डोमिशियल बर्थ इज़ इन महाराष्ट्र एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु हैव पास 10th and 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर इन दिस कैटेगरी। तो जो महाराष्ट्र से है, जिन्होंने महाराष्ट्र में ही 10th और 12th किया है, तो उनके लिए कैंडिडेचर 1 है। फिर कैंडिडेचर 2 मतलब बी, कैंडिडेट्स आर कैटेगराइज हैज़ हैविंग डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ आइदर द कैंडिडेट्स और मदर और फादर एंड द 10th पास ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन फ्रॉम द स्टेट आउटसाइड द महाराष्ट्र एंड द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैज़ बीन डन फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आउटसाइड महाराष्ट्र से अगर आप हो और अगर आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है तो उनके लिए ये कैंडिडेचर 2 है। फिर कैंडिडेचर सी, इन दिस टिल द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज मदर और फादर इज़ इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और इन द ऑफिस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटीज़ आर फिलिंग इनटू द कैटेगरीज। तो देखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो गवर्नमेंट रहते हैं, जो डिफेंस वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप दिया रहता है, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेचर टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और फिर ही गाइस सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप कुछ गलत सिलेक्ट कर देते हो तो जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती है उस कैंडिडेचर टाइप में तो वो आपको फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे गाइस। तो अगर आप महाराष्ट्र में 11th-12th किया है तो आप ए को क्लिक करना और प्रोसीड कर देना। अगर आपको ने बाकी कुछ मतलब अदर इसमें हो गए तो आपको फिर पढ़ लेना है और जो आपको सही लग रहा है तो उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। फिर गाइस स्टेज नंबर 3, सिलेक्ट ओरिजिनल यूनिवर्सिटी एंड सोशल कैटेगरी, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी, फिर कैंडिडेट टाइप ए, फिर यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। तो ये आपको पढ़ लेना जब आप फॉर्म भरोगे, तो जैसा आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स रहेगी वैसे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स। तो जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी, सपोज़ आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे जो पूछा है गाइज वो सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स, जो भी आपकी कैटेगरी होगी गाइज उसकी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। फिर है सोशल कैटेगरी, फिर ओपन, तो जैसे जिसकी कैटेगरी है गाइज वैसे वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो जैसे शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल कास्ट डिपॉजिटरी ST, तो उनके लिए गाइज इन दिस रेलिवेंट पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी है। मतलब कोई आपको ऐसा नहीं कि कुछ समझेगा नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कौन से कास्ट के लिए, तो वो सब कुछ भी वहाँ पे दिया रहेगा। मतलब ऑप्शंस पहले से ही बने रहते हैं, बस हमें अपलोड करना रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे तो पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वगैरह, वहाँ पे सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे गाइस तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ठीक है। फिर स्टेप 4 है सिलेक्ट पैरेलल रिजर्वेशन। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो SSC इक्विवेलेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको SSC डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन, सब कुछ गाइस। जो जब भी आप भरोगे तो रेफ़र करना आपकी जो मार्कशीट अपने मन से, अगर आपको याद है, ऐसा मत करना, एक बार मार्कशीट ले लेना, अच्छे से डालना, ताकि जब भी मतलब आपका सब कुछ हो जाए उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक आधी मार्क अगर हम गलत डाल देते हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब फॉर्म के डिटेल्स वगैरह आते हैं और अगर उनको पता चल जाए कि ये थोड़ा गलत है तो फिर उसमें वापस से ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स है गाइज, उसको हमें भरना है। फिर नॉर्मल सी प्रोसेस होती है गाइज। फिर यहाँ पे आपको अगर आपने JEE मेन के थ्रू भी है मतलब आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE मेन 2020 NTA स्कोर, अगर आपको उसके थ्रू भी लगाना है, मतलब दोनों ऑप्शंस लेना है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। प्लीज़ एंटर द फाइनल डिटेल्स, तो यहाँ पे फिर आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। जैसे डिटेल्स डालोगे तो आपका रिजल्ट के जो भी मार्क्स वगैरह है वो वहाँ पे आ जाएंगे। सिलेक्ट द फोटो ऑफ द कैंडिडेट। इन द बिगिनिंग द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ अ फोटोग्राफ। सिलेक्ट द फोटोग्राफ एंड चूज़ वन ऑफ द फ्रंट फाइल और कैमरा। इन दिस केस व्हेन द कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर मोबाइल क्लिक ऑन द कैमरा। तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी डालना पड़ता है, तो यहाँ पे साइज़ वगैरह भी सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। मतलब जितनी भी प्रोसेस है गाइज़ वहाँ पे मतलब सब कुछ बताया जाता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। द फोटोग्राफ इमेज शुड बी JPG फॉर्मेट। साइज़ ऑफ फोटोग्राफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB, 4 KB से ऊपर चाहिए और 100 KB से नीचे चाहिए। डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ इमेज शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। एंश्योर द फोटोग्राफ इमेज इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। यूज़ ब्राउज़र बटन टू सेट फोटोग्राफ इमेज पाथ एंड क्लिक प्रीव्यू। तो देखिए गाइज, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर से भरना। मोबाइल में भरोगे तो जो ऑप्शंस है गाइज वो पूरे ऑप्शंस दिखते नहीं है अच्छे से। तो ट्राई करना जब भी आप फॉर्म भरोगे तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे भरना, मोबाइल से भरना अवॉइड करना, क्योंकि मोबाइल में अच्छे से लोड नहीं होता है, ठीक है। और फिर आपको सेव प्रोसीड और अपलोड कर देना आपकी फ़ोटो। फिर
अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, अब जैसी आपकी कैटेगरी रहेगी गाइज वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैक्सिमम फाइल का जो साइज़ रहेगा गाइज वो 500 KB रहेगा। प्लीज़ यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फाइल टाइप शुड बी PDF, JPG या PDF के फॉर्म में भी रह सकता है या फिर JPG के फॉर्म में भी रह सकता है, और 500 KB के अंदर रहना चाहिए। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। फिर स्टेज 9 है गाइज़, पेइंग ऑनलाइन फ़ी। तो अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 600 पे करना पड़ेगा, ओपन में हो तो गाइज़ 800 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइज़ MSCT एप्लीकेशन फ़ी पेड 800 रुपीज़, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 0। तो जैसे आप फ़ी पे कर दोगे गाइज़ तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो जो आपका फॉर्म रहेगा गाइज़ उसकी कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप एक बार मतलब चेक कर लेना कि स्पेलिंग वगैरह राइट है या नहीं है। सब चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब सही है तो इसको गाइज़ डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे डाउनलोड का या फिर प्रिंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन ई-स्क्रूनिटी, फर्स्ट एंटर द लॉगिन अकाउंट पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द वेरीफाई पासवर्ड बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब कुछ होने के बाद और एक बार लॉगिन करना और आपके सामने गाइज ऐसा कुछ आएगा वेरीफाई पासवर्ड, तो इस पर क्लिक कर देना तो आपका ई-स्क्रूनिटी के लिए चला जाएगा। बट उसके पहले एक OTP आएगा जिससे वेरीफाइड होगा। OTP जैसे ही आप डालते हो तो वेरीफाई सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा और जो आपको एप्लीकेशन की कॉपी है गाइज वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो ई-स्क्रूनिटी के लिए वो चला जाएगा। आफ्टर द कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर ई-स्क्रूनिटी द स्क्रूनिटी स्टेटस डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो आपको जो स्क्रूनिटी स्टेटस दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड एंड सेंड टू FC फॉर ई-वेरिफिकेशन, इट विल बी अवेलेबल वेरीफाइड सुन। तो बहुत ही जल्दी वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा या ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा अगर आप सबमिट कर देंगे तो। टू मेक चेंजेस आफ्टर लॉकिंग द एप्लीकेशन, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है मतलब कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गई है तो वहाँ पे अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म का बटन रहता है, तो वहाँ पे हमें क्लिक करके एंटर कर देना है पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड करके फिर आपको अगर चेंजेस वगैरह करना है तो कर सकते हो। और फिर वापस अगर आप सबमिट करोगे तो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज पिक्ड फॉर री वेरिफिकेशन एंड लॉग, इट विल बी री-वेरीफाइड सुन। ठीक है, तो चेंज वगैरह करना है तो वैसे कर सकते हो। और जैसे ही सब कुछ हो जाता है, ई-स्क्रूनिटी वगैरह हो जाता है तो ऐसा आएगा गाइज, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरीफाइड एंड कन्फर्म्ड, प्लीज़ चेक योर द एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में जाके गाइज आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन डेट, जेंडर नॉट मैच, गो टू द स्टेप, क्लिक टू एडिट, तो ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। फिर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा गाइज जिसमें है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरीफाइड, कन्फर्म, प्लीज़ चेक द एक्नॉलेजमेंट, फॉलोइंग डिस्पेंसरी आर फाउंड इन योर एप्लीकेशन, यू कैन रेज द ग्रीवेंस टू अनलॉक द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसा रहेगा। मतलब अगर आपका ये हो गया है गाइज, मतलब वेरिफिकेशन हो गया तो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर कोई ग्रीवेंस वगैरह है तो फिर आपको देना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा गाइज जब आप फॉर्म भरोगे तभी एक ही बार में ऐसा भरना कि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कोई भी मतलब मिस्टेक ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप फॉर्म भरोगे तो मार्कशीट्स रेफ़र करना, जो भी मतलब मार्कशीट है SSC जो भी फॉर्म भर रहे हो तो सब देख के भरना ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो। और एक बार अगर वेरीफाई हो गया तो फिर आपको 10 बार जाके कुछ करना ना पड़े। जब भी फॉर्म भरोगे तो ध्यान से भरना और जो डिटेल्स मांगी वो अच्छे से देना, नहीं तो SSC के जगह HSC के मार्क्स डाल लोगे, वैसा प्लीज़ मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है गाइज, अच्छे से फॉर्म भरना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और कैप राउंड में कैसे कॉलेजेस वगैरह डालना है उसका भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा गाइज। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।